दोस्तों शेयर बाजार में बुल रन चल रहा हो या कमजोरी का दौर हो, लोग हमेशा ऐसे शेयर की तलाश में रहते हैं जो सस्ता हो। तो दोस्तों आज हम कुछ ऐसे ही स्टॉक लेके आए हैं जो 50 रुपये से कम है और आपको 3 गुना प्रॉफिट देने की क्षमता रखते हैं। और दोस्तों हम जिन 6 पेनी स्टॉक की बात करने जा रहे हैं उसकी बैलेंस शीट भी मजबूत है और अपनी कॉम्पिटिटर कंपनियों के मुताबिक ज़्यादा डिविडेंड चुकाए हैं। इन कंपनियों को आप भी अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। तो दोस्तों पहले स्टॉक का नाम है एनबीसीसी इंडिया। ये सरकारी कंपनी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, रियल एसेट और इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन सेगमेंट में बिजनेस करती है। इसमें जून के अंत तक सेंट्रल गवर्नमेंट के 61.75% हिस्सेदारी थी। कंपनी पर पिछले कई सालों से लगभग जीरो कर्ज रहा है। इस कंपनी का सेल्स और प्रॉफिट का रिकॉर्ड भी अच्छा है। इसने लगातार डिविडेंड भी दिया है और इस कंपनी को सरकार की प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट में शामिल होने की भी संभावना है। और दोस्तों पिछले 1 साल में कंपनी का स्टॉक प्राइस 103% बढ़ा है। तो दोस्तों आप इसमें पैसे लगा सकते हैं। दोस्तों दूसरे स्टॉक का नाम है जीएमडीसी। गुजरात मिनरल डेवलपिंग कॉरपोरेशन कंपनी माइनिंग और मिनरल की प्रोसेसिंग करती है। ये देश में लिग्नाइट की सबसे बड़ी सेलर है। हालांकि कंपनी के प्रॉफिट में हाल के दिनों में गिरावट आई है। इससे पिछले फाइनेंशियल ईयर को छोड़कर लगभग 2 दशक यानी कि 20 साल से कभी इसे लॉस ही नहीं हुआ है और ये कंपनी कई सालों से अच्छा डिविडेंड भी देती रही है। तो दोस्तों आप भी इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो या फिर वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं। दोस्तों तीसरे स्टॉक का नाम है इंद्रप्रस्थ मेडिकल। इस कंपनी पर पिछले 18 सालों से कर्ज का बोझ था। इसी साल कंपनी ने कर्ज को शून्य कर लिया यानी जीरो कर लिया है। इसने पिछले कई सालों से कभी भी लॉस रिपोर्ट नहीं किया है। हालांकि इसके प्रॉफिट में थोड़ी कमी आई है। और दोस्तों आपको एक अच्छी बात बता दूं कि इंद्रप्रस्थ मेडिकल की डिविडेंड यील्ड कई सालों तक 3% से अधिक रही है। दोस्तों पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में इसने डिविडेंड नहीं दिया है। पिछले 1 साल में कंपनी का स्टॉक लगभग 59% बढ़ा है। तो दोस्तों आप इसे भी अपने वॉच लिस्ट या फिर पोर्टफोलियो में ऐड करके रख सकते हैं। तो दोस्तों चौथे शेयर का नाम है नाल्को। इस सरकारी कंपनी ने 1995 से डिविडेंड देने की शुरुआत की थी और इसने डिविडेंड का भुगतान जारी रखा है और कंपनी पर बहुत ही कम कर्ज है। और दोस्तों कंपनी का स्टॉक पिछले महीने 10 सालों के हाई लेवल पर ट्रेड कर रहा था। इसका बड़ा कारण बॉक्साइट के बड़े सप्लायर अफ्रीकी देश गिनी में सैन्य तख्तापलट था। और दोस्तों इससे एल्युमिनियम के प्राइस बढ़ सकते हैं जिससे नाल्को को फायदा होगा। तो दोस्तों अगर आप चाहे तो इस स्टॉक को बाय करके चल सकते हैं। पांचवा स्टॉक है जियोजीत फाइनेंशियल सर्विस। इस फाइनेंशियल सर्विस फर्म का स्टॉक पिछले 1 साल में लगभग 107% बढ़ा है। इस कंपनी को 2004 से केवल एक फाइनेंशियल ईयर में ही लॉस हुआ है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में इसने 350% का डिविडेंड दिया था। तो दोस्तों ये स्टॉक भी काफी अच्छा है क्योंकि इस कंपनी को कभी लॉस नहीं हुआ है। तो दोस्तों आखिरी स्टॉक का नाम है जलंधर मोटर एजेंसी। ये फर्म ऑटोमोबाइल पार्ट्स, एक्सेसरीज और पेट्रोलियम प्रोडक्ट की ट्रेडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन करती है। इसकी सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी है। पिछले 1 साल में इसका स्टॉक लगभग 135% चढ़ा है। इस कंपनी की खास बात तो ये है कि इस कंपनी पर कर्ज ही नहीं है और इस कंपनी का डिविडेंड देने में भी काफी अच्छा रिकॉर्ड रहा है। तो दोस्तों आप चाहें तो इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो या फिर वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे वो 6 स्टॉक जिस पे बिल्कुल भी कर्ज नहीं है और आप चाहे तो इन स्टॉक में अपना दाव लगा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।